आज का विषय है सीक्रेट एंड साइंस ऑफ द यूनिवर्स टू गेट द अबंडेंस इन लाइफ। मतलब इसको हम तीन भाग में आई विल एक्सप्लेन। पहले एक्सप्लेन होगा व्हाट इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स किस प्रिंसिपल पर काम करता है, यूनिवर्स कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करता है। सेकंड पार्ट होगा हाउ टू गेट कनेक्टेड विद दैट यूनिवर्स, और थर्ड होगा कि जब हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं, उस एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाते हैं, तो व्हाट हैपन्स टू आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं, हाउ व्हाट द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस वंस वी गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। तो फर्स्ट पार्ट है कि यूनिवर्स क्या है। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें एक सन है, सेवरल मून्स हैं, 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स हैं, उसमें कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटरॉइड्स हैं, जिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। आपने कहा कि मिलियन सेवरल मून्स हैं। हमारा अर्थ का तो एक मून है, यू विल सरप्राइज कि सैटर्न के 145 नॉन मून है और जुपिटर के 100+ मून्स हैं। तो इनको सब मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है, एक गैलेक्सी बनती है। ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स किस प्रिंसिपल पर, व्हाट आर प्रिंसिपल? तो यूनिवर्स के 2 प्रिंसिपल हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहती है, या आइंस्टाइन भी बोलता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एनर्जी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ऑल आर एनर्जी। तो एनर्जी है। कंटिन्यू करें, मैं बुलाता हूँ, कंटिन्यू करें। इसको बंद करिए फिर थोड़ा सा। आप कंटिन्यू करिए, मैं आता हूँ। तो if it is energy, it will have vibrations. So vibration, that means everything vibrates. Nothing is static. Everything vibrates. We human beings also vibrating. Our every cell of our body is vibrating. Our every 82 neurons are vibrating. 30 trillion cells are vibrating. हमारा brain is vibrating at particular frequency. जब हमारा ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 14 साइकिल पर सेकंड से ऊपर होती है, इसको हम बोलते हैं बीटा। 7 और 14 के बीच में है, इसको बोलते हैं अल्फा। दिस मोर, जो अल्फा वेव है, अल्फा स्टेट है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 7 से 14 है, इसमें परमात्मा का मिलन यही होता है। वो वी फील द मोस्ट कॉम इन दिस। एंड द 4 to 7 से सही होता है, तो अब नींद आ जाती है, उसको थीटा वेव बोलते हैं। और 0 to 4 में डेल्टा वेव होते हैं, जिसको कोमा बोलते हैं। और 0 फ्रिक्वेंसी में आदमी की डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी हमारे माइंड, हमारे थॉट्स की है। आवर थॉट्स आर लिविंग एनर्जी। हमारे जो थॉट्स हैं वो लिविंग एनर्जी है। हेलो, वो बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो हेलो, the positive thoughts has got high energy and negative thoughts are the low energy, low frequency. और सेकंड लॉ बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब देखिए इसमें बहुत आप ध्यान से सोचिएगा। द सेकंड लॉ क्या बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं, अगर हमारे थॉट्स हेट्रेड के हैं, जेलसी के हैं, हमारे चिंताओं के हैं, अगर हमारे थॉट्स कामनाओं में हैं, वासनाओं के हैं, ग्रीड के हैं, या ईगो के हैं, तो वी ऑल नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स विल कम। हमारा जिंदगी में सारियां खुशियां खत्म हो जाती हैं जब नेगेटिव थॉट्स वाइब्रेट जब जाते हैं ऊपर,
और वो सब नेगेटिव थिंग्स ले आती है, नेगेटिव आदमी लेगा, नेगेटिव बीमारियां ले आएगा। ऑल द नेगेटिव थिंग्स कम इफ आवर थॉट्स आर नेगेटिव। इफ आवर थॉट्स आर पॉजिटिव, अगर हमारे पॉजिटिव है, हमारे लव के हैं, कंपैशन के हैं, अगर हमारे थॉट दूसरों के लिए मदद के लिए हैं, अगर ऑनेस्टी के लिए हैं, खुशी के लिए हैं, तो हर खुशियाँ ब्रह्मांड से हमारे लिए आती हैं। दैट मीन्स हमारे थॉट्स हमको हेल में भी ले जा सकते हैं, हमारे थॉट्स हमको स्वर्ग में भी ले जा सकते हैं। जो हमारे हैपनिंग होती है जिंदगी में इंटायरली ड्यू टू आवर थॉट्स। अभी देयर वाज वन साइंटिस्ट टेस्ला निकोला, आपने नाम सुना होगा, जिसने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट टेस्ला निकोला। उसने ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के बारे में बहुत उसने स्टडी की। उसने कहा कि 369 ये ब्रह्मांड की कुंजियां हैं, इसी से सारा ब्रह्मांड चलता है। हाउ 369 इज रिलेटेड टू ब्रह्मांड? ही इज सेइंग कि 369 से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो 369 ऐसे हैं कि 3 को डबल करो 6 आता है, 6 को डबल करो फिर 3 आ जाता है, फिर 12 को डबल करो 20 फिर 6 आ जाता है, फिर 3 आता है, 3 6 3 6 इस पैटर्न में डोलता है। जो 3 है ये कंट्रोल करता है 2 1 2 3 4 को करता है, 5 को करता है, और जो हमारा 6 है वो 5 7 8 को करता है, और 9 3 6 को करता है। बट हाउ इज रिलेटेड टू द ब्रह्मांड? आप कब कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड में सब चीज गोल क्यों है? वाई द अर्थ इज गोल, वाई द अर्थ इज राउंड? अगर अर्थ सन इज राउंड, अर्थ गोल है, मून गोल है, एवरीथिंग इज गोल। कोई बता सकता है आप में से कि अगर मून हमारे अर्थ गोल ना होती तो क्या होता? एनीबॉडी कैन से? कुछ तो होगा कि सब गोल में है, कुछ तो होगा। अगर ये गोल में ना होते तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन की है, अर्थ उसमें समा गया होता, और मून अर्थ में समा गया होता, सारे प्लैनेट एक दूसरे के अंदर समा गए होते। तो गोल में ऐसा क्या खासियत है? तो गोल में ऐसा खासियत है कि गोल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सन की, इट गेट न्यूट्रलाइज विद द सेंट्रीपिटल फोर्स अराउंड। एक जब राउंड होती है तो उसकी एक फोर्स होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो अंदर की तरफ जाती है, सेंटर की जाती है। इट गेट न्यूट्रलाइज विद द सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे न्यूट्रलाइज हो जाती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स से ही चीज रोटेट करती है। एवरीथिंग इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और रोटेट होने से दोनों फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो इसलिए हमारा ब्रह्मांड चल रहा है। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन है कि हाउ 369 इज रिलेटेड टू ए राउंड थिंग? बिकॉज राउंड थिंग सर्कल का जो वो होता है, ये वो सर्कमस्टेंस होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है 369। तो 360 को मैं आधा करूं तो 180, फिर 9, 180 को आधा करूं 90, फिर 9, 90 को आधा करूं 45, फिर 9, 45 को आधा करूं 22.5, फिर 9। तो उसकी इंडेफिनिट करते हुए 9 आता है। तो वो बोलता था कि 9 इज द सुप्रीम इन द, हमारे यूनिवर्स को चलाने वाला 9 है। तो उसने और बोला कि डायमीटर ऑफ मून इज 2160, 2169। डायमीटर अर्थ इज 7911, इनको जोड़ करो तो फिर 9 आता है। डायमीटर सन इज 86,400, 6 4 10 18, फिर 9। स्पीड ऑफ लाइट इज 16282, इनको सब जोड़ करो फिर सिंगल डिजिट 9 आता है। 980 मीटर पर सेकंड इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर 9 आता है। वो कहता है सब कुछ 9 आता है। उसने कभी नहीं हम बोला कि ये परमात्मा का बनाया हुआ है, परमात्मा ने बनाया है ये पूरा। तो मैं आई वाज अचंभा कि नेस्ला ने कभी नहीं बोला, उसने यही बोला कि 369, और हमारे जीवन में भी
369 का बहुत महत्व है, इसलिए वो होटल में बुकिंग करता था। जब सिंगल डिजिट 3 आता था, 6 आता था, 9 आता था, उसी होटल में जाता था, नहीं जाता ही नहीं था। वो पहले बुकिंग करता था, उसको हमेशा 69 के गुण गाता रहता था। तो मैंने काफी स्टडी किया ब्रह्मांड को, तो मैंने कहा परमात्मा का तो नाम भी नहीं आया इसने कि परमात्मा बनाने वाला है। तो ये तो बोलता है कि ब्रह्मांड चल रहा है, 369 से चल रहा है। तो फिर मैंने उपनिषद कुछ पढ़े, एक छंद उपनिषद है, 108 उपनिषद है। उसमें मैंने देखा कि ओम ने ही, ओम का जो ध्वनि है प्रीमोडियल, उसको बोला प्रीमोडियल, अनादि। जब हमारा यूनिवर्स ही नहीं बना था, पूरा अंधेरा था, ओम की ही ध्वनि आती थी, आ यू एम। हमारे ऋषियों ने वेद व्यास उदित ऋषियों ने आ यू एम को देखा, उसको संस्कृत में उसको ओम बोलते हैं। वो बोलते थे कि ओम ही सृष्टि को बनाया है, ओम ही क्रिएटर है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, द साउंड ऑफ ओम इज प्रिमोडियल, शुरू से चला आ रहा है, एंड द होल यूनिवर्स क्रिएटेड आउट ऑफ ओम ओनली। पर कैसे, हाउ टू प्रूव दैट? ये तो बोल दिया, हाउ टू प्रूव दैट? तो नौ के ओम, नौ के साथ कैसे कनेक्टेड है? एनीबॉडी कैन से कि क्या ओम और 9 का कोई रिलेशन है? कोई ओम और 9 का रिलेशन मिल जाए तो फिर कुछ हाथ में आ जाता है। तो मैंने स्टडी किया कि ओम, जो ओम की फ्रीक्वेंसी है, साउंड ऑफ ओम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 432 हर्ट्ज है। 432 हर्ट्ज, 4 + 3 + 2 9, तो एक मिल गया 9। कि तो परमात्मा का भी 9 है जो चला रहा है। अब इतना तो पता लग गया कि 9 के ऊपर एक और 9 है जो ओम 9 में है। ये तो मुझे ही मालूम हो गया कि ये 9 बार बार टेस्ला बोल रहा है, इसको चलाने वाला एक और 9 है जो सुप्रीम 9 है, वो ओम है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 432 है। और इतनी मधुर ध्वनि है उसकी, ये 432 की इतनी मधुर ध्वनि है। अब मुझे मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी, हाउ टू से कि 432 साइंटिफिक कैसे प्रूव करूं। फिर मैंने मेटाफिजिक्स पढ़ी। मेटाफिजिक्स में पूरा लिखा हुआ था कि ओम का जो 432 हर्ट्ज है, यही ब्रह्मांड के प्लैनेटरी मूवमेंट को अलाइन करता है। हाउ? उसने साथ लिखा हुआ है कि टेस्ला ने ये तो बोल दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ जो है दैट कैन यूटिलाइज द सेंट्रीपिटल फोर्स द अर्थ, बट व्हाट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स अदर प्लैनेट्स? कितने प्लैनेट्स हैं, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अर्थ के ऊपर आती है। और कितने स्टार्स हैं, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी अर्थ को करती है। एस्ट्रोनॉइड्स हैं, एस्ट्रोनॉइड्स वो होते हैं जो जब एक बनता है, प्लैनेट बनता है, उसके अवशेष रह जाते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े पत्थर, रॉक के, आयरन के, वो घूम रहे हैं ट्रेमेंडस स्पीड में सैटर्न और जुपिटर के बीच में। कहते हैं वो दे आर क्रिएटिंग हैवक। और मेट्रॉइड्स हैं, उनसे छोटे हैं, और मेट्रॉइड्स से कॉमेट्स हैं। वो सब कॉमेट्स होते हैं शूटिंग स्टार। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर आते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि तारा जो है टूटा हुआ तारा जिसको आप देखते हो, वो कॉमेट्स होते हैं। तो उसने क्या है कि इन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए ओम की जो ध्वनि है, मदर ध्वनि है, इसकी फ्रिक्वेंसी है, इट इज न्यूट्रलाइजिंग ऑल द ग्रेविटेशन फॉर अदर जो ऑर्बिट्स है, अदर प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे के जो तंग करे हैं, ये उसको शांत करती है। एस्ट्रॉइड और ग्रेविटेशन फोर्स के जो स्टार्स है उसको शांत करती है। इसका फिर जो प्रूफ मिला मुझे, वो नासा ने मिला। नासा ने कैप्चर किया कि ओम की ध्वनि को कैप्चर किया कि एक कांस्टेंट ओम की ध्वनि सूर्य से आ रही है, ब्यूटीफुल साउंड आ रहा है। और आपने कहा गूगल पे पढ़ोगे कि वो कॉन्स्टेंटली ध्वनि
आ रही है, जो कैप्चर किया है नासा ने, सूर्य से आ रही है, वही ब्रह्मांड को शांत कर रही है। तो पूरे प्लानिटरी मोशन, जो जितने क्योस हैं, डिसऑर्डर हैं प्लैनेट्स में हो रहे हैं, उसको बैलेंस कर रही है ओम की ध्वनि। तो इट इज क्रिएटिंग हार्मोनी इन द होल प्लानिटरी सिस्टम, गेटिंग अलाइन। तभी वो लट्टू की तरह चल रहे हैं, आज तक कोई मिसहैप नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द ध्वनि ऑफ ओम। ओम की ध्वनि को फिर हम साइंटिस्ट ने मेजर किया कि जहां जहां ओम की ध्वनि होती है वहां फल फूल अच्छे। कई लोगों ने अगर गए पांडिचेरी, कितने लोग गए होंगे, वहां समाधि है, 2 समाधियां हैं और उनकी मदर की। और इतने ब्यूटीफुल फूल वहां आते हैं कि वहां 24 घंटे लोग मेडिटेशन करते रहते हैं। जहां मेडिटेशन होगी जहां होगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनमें एक सेंस होती है सुनने की, बाकी सेंस नहीं होती है। वो सुनने होती है ओम की ध्वनि से, वो नाचते कूदते हैं। इसको साइंटिफिक प्रूव किया इमोटो ने। मैं आज पूरा साइंस को ले रहा हूं, वो ओम के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, एवरीथिंग आई एम कनेक्टेड। इमोटो जापानीज साइंटिस्ट है, उसने ओम के बारे में बहुत रिसर्च किया। उसने एक प्लेट ली और ओम का ध्वनि चांट किया और पानी रखा और उसको ट्रे में डाल दिया और फ्रिज में डाल दिया। एक दूसरी ट्रे ली, उसने ओम की ध्वनि नहीं दी, और दोनों ट्रे को जब फ्रीज हो गया, उसने कहा उसके क्रिस्टल उसने किए कि ओम की ध्वनि के इतने ब्यूटीफुल क्रिस्टल उसने देखे जब चांट किया था, और वो दूसरे के रैंडम थे। तभी इमोटो ने ये कहा कि हम जब पानी पीते हैं तो ओम का नाम लेकर पियो। ये इमोटो बोल रहा है कि हमारे अंदर 75% पानी है, ओम का नाम पढ़ोगे तो अंदर सारा का सारा सही हो जाएगा। कि अंदर जब ब्यूटीफुल क्रिस्टल बनने हैं तो उससे तो यही प्रूव होता है ना। और फिर उसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि राइस को बॉयल किया। एक राइस को 2 कंटेनर में बंद कर दिया। एक पर लिखा ओम आई लव यू, और दूसरे में इडियट आई हेट यू। ये दोनों में सिलेबस लगा दिए और अलग अलग जगह दिया, और दिन में 3 दफा बोलता था ओम आई लव यू, उधर बोलता इडियट आई हेट यू। 21 दिन के बाद उसने देखा जहाँ ओम आई लव यू बोलता था वो वैसे के वैसे थे, ब्यूटीफुल, कोई वैसे के फ्रेश बॉयल थे, और दूसरे रॉटन हो गए थे। अब सोचिए इससे ज्यादा ओम का आपको क्या मिलेगा प्रूफ, व्हाट एल्स आई कैन डू विद ओम। और तीसरा, ओम को जब हम जाप करते हैं, जब हम चांट करते हैं, तो ये भी साइंस की बात कहता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है हमारा पास, यहाँ पर करोगे ओम का जाप करके तो हमारा ये प्रीफ्रंटल एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है। ब्रेन में डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज सब छूट जाते हैं, और मेमोरी तेज हो जाती है। और आपके 82 मिलियंस जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। 3 ट्रिलियन सेल्स वो एक्टिव हो जाते हैं। 7 एंडोग्रैंड हमारे वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो सारा का सारा स्टडी किया हुआ है साइंस ने कि जब ओम का हम जाप करते हैं, भयंकर से भयंकर बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये मैं एंड में बताऊंगा ओम की चैंटिंग से कैसे खत्म होती है, ये एंड में बताऊंगा आपको। फिर ओम इज ए क्रिएटर, ओम इज सस्टेनर, ओम इज डिस्ट्रॉयर। कैसे कि ओम IUM, आ है क्रिएटर, कौन है? ब्रह्मा है, आ से बना है, यू से विष्णु और मां से महेश। ये 3 जो हैं, 1 ओम इज प्लेइंग द रोल ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश साइमल्टेनियसली। एक ओम 3, ये नहीं कह सकते ब्रह्मा छोटा है या विष्णु बड़ा है या महेश बड़ा है, तीनों ओम ही हैं। और विष्णु के जो अवतार है, राम है, कृष्ण है, वो भी ओम ही हैं। वन ओम इज प्लेइंग द रोल ऑफ ऑल ब्रह्मा विष्णु महेश साइमल्टेनियसली।
और आपको अचंभा होगा कि गॉड भी तो ओम से ही बना है। कैन यू बोले हाउ द गॉड इज, ओम से गॉड कैसे बना? गॉड इज जनरेटर, ओ इज ऑपरेटर एंड डी इज डिस्ट्रक्टर। यही वही है, ओम ही यही है और गॉड भी वहीं से बना है। अब ये बता दूंगी कि हमारी सारी जो लैंग्वेजेस हैं, जो बोलते हैं, एवरीथिंग ओम से ही बना है। वर्ड की सारी नाम जो बने हैं, लैंग्वेज बनी है, सारे ओम से बने हैं। हाउ? कभी आप देखे हैं कि आ यू एम, आ यू एम, इसमें रसना का कोई रोल नहीं है। यू कैन स्पीक विदाउट द हेल्प ऑफ रसना, विदाउट द यूज ऑफ टंग। यू एक डम है जो बोल नहीं सकता, वो भी आ यू एम बोल सकता है, बिकॉज उसी रसना नहीं होती। तो बाकी जितने लैंग्वेजेस हैं वो रसना, ये तीनों को मिलाकर रसना के जरिए पैदा होती है। जो का खा गा गा जो भी है, विदाउट आ यू एम से नहीं पैदा हो सकती। जैसे टीवी के 3 होते हैं मेन कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कलर होते हैं और तीनों कलर को मिक्स करते हैं, बाकी कलर बनते हैं टीवी के। ऐसे ही आ यू एम के बाकी लैंग्वेजेस इससे ही बनती हैं। इसलिए बोलते हैं कि ओम इज मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। और दूसरा, इज द फादर ऑफ ऑल रिलीजन्स। हाउ इज द ऑल रिलीजन्स? ओम से बना अमीम। ये जितने जब ओम गया मुस्लिम कंट्रीज में, ये अमीन बन गया। अमीन, ओम से अमीन बन गया। ये बताता हूँ कैसे बना। जब ये यूरोप में गया, जब ये ग्रीस में गया, जब ये क्रिश्चियन कंट्रीज में गया, जब यूएसए में गया, इट बिकम अमन। अमन, ओम बिकम अमन। और यूएसए में एमेन, यूएस में एमेन हो गया। आप यूरोपियन कंट्रीज में, इजिप्ट में, ग्रीस में, क्रिश्चियन कंट्रीज में, और सारे बन गया अमन। मैं आपको एक अपनी जिंदगी का सही कई को सुना चुका हूं, जो जिनको नहीं सुनाया बताऊं कि अमन कब कब मेरे कैसे उसे मुझे बचाया अमन ने। 1996 की बात है, जब मोबाइल आविष्कार नहीं हुआ था। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल 12 कंट्रीज इन वन रो। मैं गया था सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया से आया था, इटली से आया था। तो मैंने सबको लिखा था कि माई ट्रिप अरेंज बाई यूनिडो, कि जहाँ जहाँ जाओगे हमारा एजेंट होगा, आपका होटल का वही करेगा, आपके ऑफिशियल मीटिंग वही करेगा। मैंने सबको 2 महीने पहले जब चला था कि मैं फलानी डेट को आ रहा हूँ, सबको बोला। उसके बाद मेरा कांटेक्ट टूट गया, बिकॉज कैसे इनको करूँ। तो जब मैं ग्रीस पहुंचा, 6 कंट्रीज में लकली, और एक कंट्री में 2-3 जगह जाता था मैं। ग्रीस एथेने पहुंचा तो वो जेंटलमैन मुझे लेने वाला नहीं आया। अब शाम के 5:30 थे, नवंबर का टाइम था, ठंड हो रही थी। अब मैंने कहा मैं इसको फ़ोन कैसे करूं। आई ट्राई टू कंटेक्ट द पीपल। मैंने कैसे कहता, दे सब कार्ड, यू टेक कार्ड। हाउ टू टेक कार्ड? कार्ड अवेलेबल इन द सिटी, नॉट इन द एयरपोर्ट। सिटी में कैसे जाओ? वहाँ टैक्सीज भी नहीं होती थी, प्राइवेट लोग आते थे, चले जाते थे। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से कार्ड लूँ, कैसे जाऊँ? इतनी ठंड थी, -5 डिग्री टेम्परेचर था और अंधेरा हो रहा था। आई वॉज स्टार्ट वीपिंग, मैं क्या करूँ, वेयर टू गो, आई डोंट हैव सो मच मनी। 1 हफ्ता मुझे एथन में रहना था, फिर उसके बाद वियना में जाना था, और 1 वीक हाउ टू स्पेंड 1 वीक हियर। वो बंदा ही नहीं आया। तो आई जस्ट बैठा था, तो एक लेडी आई मेरे पास बैठ गई। तो मैंने कहा, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या अंडरस्टैंड इंग्लिश? मैं कहा एक तो है जो अंडरस्टैंड इंग्लिश, बाकी तो समझ नहीं पा रहे। मैं कहा, आई वांट टू कंटेक्ट वन जेंटलमैन, आई डोंट हैव ए कार्ड, कैन आई हैव ए कार्ड, यू टेक दिस कार्ड। ब्यूटीफुल। मैं कहा कि प्लीज यू गो देयर, देयर इज अ मशीन, इंसर्ट दैट एंड यू विल गेट द
जेंटलमैन। मैंने उसको हाथ जोड़ा विद दिस, मैं कहा प्लीज यू डोंट गो, बी हियर ओनली, इफ यू डोंट गेट द जेंटलमैन देयर, बिकॉज थोड़ा थोड़ा घर में होगा, इज नॉट अ मोबाइल, तो वेयर आई विल गो, अमन 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 अमन। शी स्टार्ट सेइंग व्हाट इज अमन, व्हाट इज अमन, आई डिडंट अंडरस्टैंड, क्या यू डोंट नो अमन, अमन इज ए बाइबल, बाइबल में ओम का 43 और 13 सेंसेस वर्सेस 43 सेंसेस 13, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि ओम इज डिराइव्ड फ्रॉम, अमन इज डिराइव्ड फ्रॉम ओम, अमनी कि जिसके लिए तुम जा रहे हो सही हो, परमात्मा तुम्हारे कार्य को सफल करे। मैं आई एम प्रेइंग कि फॉर व्हाट यू आर गोइंग कि यू विल गेट दैट जेंटलमैन अमन। फिर भी मैंने कहा प्लीज बी हियर, अब मत जाना, नहीं मुझे एक होटल डंप कर देना, पर यहाँ से उठाना प्लीज, इन कोल्ड, के डोंट वरी गो। मैं गया, पीछे देखता गया, जा इधर ही, उसको मैंने किया, जेंटलमैन मिल गया, कहता यू आर टू कम टुमारो, मैं कहा भैया मैं आज आ गया हूँ, आई एम कमिंग विद 25 मिनट्स, बी देयर। वापस आया, द लेडी वाज डिसअपीयर्ड, वो थी भी नहीं, मेरा सामान पड़ा हुआ वो नहीं थी, $14 का वो था, वो इतना काम आया, ये आधा घंटा बैठा रहा, जाता वो जेंटल में है, वो लेडी नहीं आई, मैं उसको थैंक्स करने वाला था। वो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाता था पहले उसको फोन करता था कि मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ, ये बिकम ए मोबाइल फॉर मी दैट टाइम, बिकॉज इंटरनेशनल वो था $14 का, 1998 की बात। तो ये कह रहा था कि अमन ओम की कितनी शक्ति है जिसने मुझे भी बचा लिया, दिस इज फैक्ट। और ओम को जब जाता है तिब्बत में जाता है तो हम बन जाता है, और सो हम जो बोलते हैं, सो हम, आई एम दैट, आई एम दैट। और जब एक ओंकार, जब सिखिज्म में जाती है तो एक ओंकार हो जाता है, एक ओंकार, एक ओम, देयर ओनली वन, गुरु नानक जी बोलते हैं देयर इज वन ओम। तो ये तो ओम की शक्ति है। अब 369 जो बार बार वो कह रहा था, ये 369 तो बार बार पहले बोला था, तो ये तो हमारी सभ्यता है। ओम भी तो ये 3 से बना है, हमारे विश्व ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 के बने हुए हैं, हमारे 3 हैं, आज कल और कल ये वही 3 हैं, 3 हमारी नदियां 3 प्रमुख नदियां हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, तो सब कुछ तो 3 है, ये हमारे तो सीक्रेट कोड है, और 6 भी सीक्रेट कोड है हमारा। हमारे गायत्री मंत्र 24 वर्ड्स है, 2 + 4 6 है, हमारे 24 हमारे अशोक का चक्र है, वो भी 26 है। बाल मंडू में जो हमारा कोंडल चक्र पड़ा हुआ है, उसके जो उसके 12 इधर रथ है, 12 उधर रथ है, वो भी 24 है, वो भी 6 बनता है। तो हमारे भी 6 बनते हैं, और 9 का 9 तो पूरा ही 9 बना हुआ है हमारे वेदों में। 9 के 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, गीता के 18 अध्याय है, 108 माला जाती है, हिंदी में 18 1 से 108 वो नाड़ियां हैं। तो हमारे नवरात्रे हैं, सब कुछ तो 9 ही हैं। जो 3 6 9 ले बोल रहा था, तो 3 से 6 तो हमारा संस्कृति में 9 हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू कनेक्ट, ओम के साथ कनेक्ट कैसे हो हम। तो 2 हैं, एक कनेक्ट होता है थ्रू प्रेयर। अब प्रेयर के बारे में आज बताना चाहता हूं कि प्रेयर में कभी जो 4 रूल्स हैं कि प्रेयर में कभी अपने आप को दीनहीन भिखारी मत करो। आपके स्तुतियों में होते हैं मैं दीन हूं, मीन हूं, भिखारी हूं, कभी नहीं। आप प्रभु के संतान हैं, परमात्मा के संतान हैं, जो आपका अधिकार है परमात्मा के, यू आर पार्ट ऑफ दैट स्प्रीम, ऊर्जा के यहाँ भाग हैं। जब आप बोल, जैसे मैं एक बताता हूँ कि एक शेरनी का बच्चा था, और शेरनी ने बच्चे को जन्म लिया, आप मर गई। एक गीदड़ भी आ रहा था, गीदड़ माँ ने और शेर के बच्चे को उठाया, उसको पालने लगी, वो भी गीदड़ की तरह बोलने लगा। जब शेर की आवाज आती थी वो डरने लग गया। और हम भी तो वही हैं, वो दीनहीन भिखारी समझ रहे हैं अपने आप को, जब वो खुद शेर है। तो कभी आप परमात्मा से मिलने नहीं कर पाओगे
जब आप दीनहीन भिखारी बोलोगे, आप खुद दीनहीन भिखारी बन जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठ जाओगे कि मैं दीनहीन भिखारी ही हूं, ये बैठ जाओगे। पहला ये रूल है। जो हम गलतियां करते हैं, इवन स्तुतियां करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्लीज सी इट। और दूसरा है, परमात्मा से कभी आर्थिक चीज नहीं मांगनी, से मार्गदर्शन मांगना है। कभी धन दौलत नहीं मांगनी, सिर्फ मुझे मार्गदर्शन दो। अब मैं विवेकानंद 3 चीजें मांगता था। अब बता, मिरेकल हुआ उसके साथ। 3 चीजें मांगता था माँ काली से। क्या मांगता था वो? माँ काली 1863 में इसका जन्म हुआ, विवेकानंद जी का। वो उसने वेदांत के ऊपर इतना प्रचार किया, वेदांत के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, और उसने प्रचार किया। और उसकी जो फोटो गई, अब्रॉड में भी गई, पर उसके फादर की डेथ होने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खत्म हो गई, खराब हो गई, कि उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था। विवेकानंद को 1 टाइम का खाना माँ जाती थी, और शाम को लेट आता था, भूखा रहता था कि माँ मैं खाकर आया हूँ, पानी पीकर आता था। और माँ काली के जाता था मंदिर में, मुझे भक्ति दो, शक्ति दो और मुक्ति दो। अब ये 3 चीजें बता रहा हूं, ये 3 चीजें ऐसी है आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला देगी। भक्ति दो, भक्ति दो। लोग ये बोलते हैं कि बुढ़ापों में भक्ति करो। मैं कहता हूं भक्ति जवानी में करोगे तो कभी कहीं कहीं पहुंच गए होगे। भक्ति का डिवोशन के में जो फ्रिक्वेंसी है वो ओम के साथ मैच करती है। जब लव करते, डिवोशन होते हैं, तुम ओम के साथ मिल जाते हो। यू कैन वन विद ओम। जब भक्ति डिवोशन आ जाता है, भक्ति दो, शक्ति दो कि मुसीबत में भी आ जाए मैं कोलैप्स ना हो। और तीसरा है मुझे मुक्ति। मुक्ति नेगेटिव थॉट से। ये नेगेटिव थॉट से तो हमको बर्बाद कर रहे हैं, यही तो बर्बाद कर रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट। ये करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक अजीत सिंह खेतरी का महाराजा, कहाँ था? राजस्थान में। उसको अंग्रेजों ने भेजा कि तुम बेलूर में जाओ, बेलूर में जाओ, बेलूर में जहाँ विवेकानंद जी रहते थे, बेलूर मठ में। वहां तो वो वहां गए, वहां उनका भेंट हो गई विवेकानंद जी से। उनके बारे में उन्होंने पढ़ा भी हुआ था, शक्ल में देखी हुई थी। उन्होंने कहे तुम यहाँ पर, और तुम आजकल ना तो तुम कहीं तुम्हारा पेपरों में आता है, ना तुम भ्रमण करते हो। उसको घर ले गया है। तो उसने कहा कि मेरी ये अवस्था है। कहता है भाई, यू आर नॉट टोल्ड मी, आज से फाइनेंशियली मेरा काम तुम्हारा, और अगले महीने से 100 रुपीज का जो है मजाकर तुम्हारी माँ को भेजा करूंगा अगले महीने से, और सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मैं करूंगा, तुम ये प्रचार करना मत करो। देखो, परमात्मा ने घर बैठे बैठे पैसा भेज दिया। यू नीड नॉट गो एनीवेयर। और यहां तक खत्म नहीं हुआ। जब उनका नाम नॉमिनेट हुआ पार्लियामेंट, जो वर्ल्ड संस्था का पार्लियामेंट हुआ था 11 सितंबर 1993 में, 11 सितंबर की बात है, वो उस वक्त इनका नाम नॉमिनेट हुआ था। तो जब नॉमिनेट हुआ तो ये 31 मई को जहाज पर बैठे चेन्नई से, और 2 महीने लगे इनको पहुंचने में, जो जुलाई से पहले पहुंच गए, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट जहाज था वो सितंबर के बाद आता था, इसलिए उनको पहले जाना पड़ा। वो पहले पहुंच गए, जुलाई के 2nd वीक में पहुंच गए। और फिर वो शिकागो में गए तो उन्होंने किराए पर मकान लिया। वो 10 दिन के अंदर सारा खत्म हो गया, जो लाए थे सारा खत्म हो गया उनके पास। अब उनके पास ये नहीं था कि 1 महीना भी रहता था उस फंक्शन को, उनका पैसा ही नहीं था। फंक्शन था 11 सितंबर 1893 को, तो ये तो 8-10 अगस्त को पैसा खत्म हो गया। फिर भाई मुझे शक्ति दो, मुक्ति दो, भक्ति दो, यही कर रहे हैं, पैसा नहीं। उसका क्या हुआ कि इनकी एक फंक्शन हुआ, एक जॉन राइट थे, हेनरी जॉन राइट,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके साथ मुलाकात हो गई। वो इनको जानते थे कि उनके लेख पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा तो यहाँ बहुत महंगा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पूरा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उनका घर का अरेंजमेंट किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर रखे कि जब तक तुम नहीं होता मेरे जाओ, वहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता था, तुम लेक्चर करके आया करो। और उसको काफ़ी पैसा दिया। अब देखो परमात्मा ने फिर फाइनेंशियल हेल्प दे दी। खुद परमात्मा आता है फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड है कि आप कभी परमात्मा का हर दुआ एवरी टाइम थैंक्स करता करो। थैंक्स किस चीज का? जो आपके पास है उसका थैंक्स, जो आपके पास ऑलरेडी है उसका थैंक्स, जो हम नहीं करते। जीसस क्राइस्ट के पास 4 टुकड़े ब्रेड के थे। यरूशलेम की बात है, और हजारों उनके भक्त इकट्ठे हो गए। दोपहर का टाइम था, सबको भूख लगी हुई थी। तब जीसस क्राइस्ट ने उस परमात्मा को याद किया, ओ गॉड, आई एम इतना थैंकफुल टू यू, ये 4 ब्रेड के मुझे टुकड़े दिए हैं, कितना मैं तुम्हारा थैंक्स करूं। नहीं कहा कि मुझे इनका पेट, मुझे प्यास, कोई कुछ नहीं, जो 4 टुकड़े हैं उसका थैंक्स किया। उसका क्या हुआ? मिरेकल हो गया, 4 का अनेक हो गया। सब ने पेट भर करके खाना खाया। तब उसने कहा कि हम क्या गलती करते हैं। जिस क्राइस्ट ने कहा कि हम क्या गलती करते हैं। टुडे द prayers concentrate on the problems of the present, expecting the happiness of their relief in future. According to Jesus, your prayers should be mere acknowledgement of the past favors done by God to you. Past favor done by you. You have become the most ungrateful devil, forgetting the long list of favors already done to you by God. ये जीसस क्राइस्ट बोल रहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड योर प्रेयर्स ओनली कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो यही बोलता है क्या कि आप हमेशा परमात्मा को बैठे बैठे प्रे किया करो। और इसके लिए मैंने एक लिखा भी था, प्रेयर्स मेरा आया है हिंदुस्तान टाइम में। प्रेयर्स आर नॉट टू आस्क फॉर थिंग्स बट टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू ऑलमाइटी। इसमें मैंने एक वर्सेंस कोट किया जो जिस क्राइस्ट ने किया था। गॉड्स फेवर्स कम इन मेनी शेप्स, योर बर्थ एज ह्यूमन, योर हाउस, मनी एंड चिल्ड्रन। बी थैंकफुल दैट यू आर नॉट सिक, डिफरेंटली एबल्ड, आर फोर्स्ड टू पुल रिक्शा इन द स्कॉचिंग हीट। आप देखोगे रिक्शा चला रहे हैं, सिर पर वो कर रहे हैं, कई लंगड़े हैं, कोई लूले हैं, किसी के पास फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, फुटपाथ पर सो रहे। आप कितना आराम से बैठे हो, उनको याद करो, उनको याद करो। इसके बाद थर्ड है आपका कि ऑलवेज उस पर सौंप दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे कि हमारी चिंताएं खा रही हैं। हर दफा चिंता, जब आप चिंता करोगे आपका कनेक्शन टूट जाएगा, ब्रह्मांड से टूट जाएगा। एंग्जाइटी करोगे, चिंता करोगे, वो जो फोर्स है जो आपको अवे ले जाएगी और ब्रह्मांड से दुनिया भर के आपको मुसीबतें आएंगी। तो आपको क्या करना है? परमात्मा को अपना काम करो, सरेंडर टू हिम। सरेंडर व्हाट? सरेंडर डज नॉट मीन कि डोंट, अपना कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। सरेंडर मीन सरेंडर टू आउटकम, क्या होगा उसको सरेंडर कर दो। परमात्मा पर छोड़ दो उसको, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम परमात्मा का है कि आगे क्या होगा। तुम्हारा काम से कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि ये काम ये हम अपने हाथ में ले लेते तभी करते हैं। छोड़ दो, चिंताएं छोड़ दो, एंग्जाइटी छोड़ दो। आप लिफ्ट को छोड़ते हो तभी तो घर जाते हो। आप नाव को छोड़ोगे तभी तो दूसरे साइड में जाओगे, बिना छोड़े। मैं द्रौपदी
सबको सबके साथ ले रही थी। जब वो चीज हरण हो रहा था, किसने हेल्प नहीं की? द्रोणाचार्य, चढ़ सबको। हर दुर्योधन जब शकुनी को बोल रहा था, हर एक के पास वो गई, हर एक के पास कह रही थी, रो रही थी कि मेरा कोई करो, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब उसने फिर पल्लू भी छोड़ दिया, जब पल्लू छोड़ा तो कृष्ण ने पल्लू पकड़ लिया। जब पल्लू कृष्ण तब तक नहीं आया जब तुम दूसरों से मदद मांग रही थी, तो छोड़ दो, तब परमात्मा तुम्हारा पल्लू पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। और इसमें आपको फेथ बहुत चाहिए परमात्मा की तरफ, क्योंकि कई प्रॉब्लम आएंगी, आप सोचोगे कि परमात्मा इधर गलत हो गया, आप सोचो गलत है, ब्लेसिंग डिस्गाइज से गलत है। इमीडिएट गेन मत देखो, हो सकता है इसी में भलाई हो। जो मिलता है आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, आप फिर फेथ लूज कर दोगे, कभी नहीं करना। अल्टीमेटली उसी में भला होगा आपको। जो आप सोच रहे हो कि आज बुरा हुआ, आप वही भला होगा, ये ऐसा फेथ रखो। आप इतना फेथ तो रखते हो, आप रात को सो जाते हो, सारी रात आप खाते हो, सवेरे आप बाथरूम में चल, उसमें तो आपको कभी चिंता नहीं करते कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर तो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, उसमें तो आपको चिंता नहीं करते। आप कभी देखा है कि आप भैंस भैंस क्या खाती है? घास खाती है, और क्या निकलता है? दूध। कोई है साइंटिफिक, कोई साइंस कर सकती है कि घास से दूध बना सकता है कोई? तो परमात्मा के ऊपर फेथ रखो। तो एक जगह थी जहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, स्कॉचिंग हीट थी, सूखा पड़ा हुआ था। तो लोगों ने कहा कि एक हवन रखो, तो हवन किया गया। उनको बोला कि हर एक अपना आदमी एक ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ ले आए, कि आज मैं ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसे बारिश होगी। कोई क्रॉस ले आया, कोई आइडल ले आया, कोई माला ले आया, कोई आइडल ले आया। तो ये तो हर जब बारिश हुई, उसके बाद सब नाचने लगे अपने अपने आइडल को लेके। एक छोटा बच्चा 9 साल का था, वो छाता ले आया, उसको पता था बारिश होनी है, वो छाता लेकर नाच रहा था। ऐसा फेथ होना चाहिए। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज। हेलो। जो मैंने अभी तक आपको बोला है, हेलो। ओहो, ओ तुम ले रमा, तुम ले आना, इसे निकालना, इसको सब बंद कर दोगे, उसको सब बंद कर दो। तो आज हम बात कर रहे हैं सुरेश खुंगर के बारे में, और हमारे पास उनके विचारों को समझने के लिए कई अलग अलग स्रोत हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके कुछ बहुत दिलचस्प लेख हैं। और हाँ, एक सीनियर लिविंग कम्युनिटी के न्यूज़लेटर में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है जो उनके व्यक्तित्व पर रोशनी डालता है। तो इन सब को मिलाकर आज हमारी कोशिश यही है कि हम सुरेश खुंगर के नज़रियों को समझें। मतलब जीवन, ब्रह्मांड, खुशी, इन सब पर उनका क्या टेक है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के दशकों के ज्ञान की दुनिया में एक गहरी पड़ताल है। बिल्कुल। और जब इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। खुंगर जी लगातार आध्यात्मिकता, विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो ब्रह्मांड के बड़े नियमों को हमारी पर्सनल ग्रोथ से जोड़ते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए उनके दर्शन के एक बहुत ही अहम हिस्से से शुरू करते हैं, प्रार्थना और कृतज्ञता। ये सुनने में शायद आम लगे, पर उनका नजरिया इस पर काफी अलग है। हाँ, ये बात तो है। खुंगर प्रार्थना के जो पारंपरिक विचार हैं उन्हें सीधी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक भिखारी की तरह प्रार्थना करते हैं, और शायद इसीलिए वो पूरी नहीं होती। उनका कहना है कि हमें ईश्वर के बच्चे के रूप में एक अधिकार के साथ मांगना चाहिए। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कि कई लोगों के लिए तो प्रार्थना का मतलब ही विनम्रता और समर्पण है। तो क्या ये जो अधिकार वाला भाव है, ये थोड़ा अहंकार जैसा नहीं लगेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है, और खुंगर इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। उनके लिए अधिकार का मतलब अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बदलना है। वो योगानंद परमहंस का हवाला देते हैं। वो कहते थे कि हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम खुद को ईश्वर से अलग समझते हैं,
एक दीनहीन भिखारी। अच्छा। तो खुंगर कहते हैं कि ये एक असरदार प्रार्थना के 4 उसूल हैं। और पहला यही है, अपनी स्थिति को भिखारी से बदलकर ईश्वर की संतान में बदलो। ये विश्वास कि आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही हिस्सा हैं, सब कुछ बदल देता है। अच्छा, तो ये नजरिया बदलने की बात है, तेवर बदलने की नहीं। और बाकी के 3 उसूल क्या हैं? दूसरा उसूल है कि सिर्फ वही मांगो जो सच में जरूरी हो। कोई भौतिक इच्छा नहीं, मतलब गाड़ी या बंगला नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति या सही रास्ता। ठीक है। तीसरा है ईश्वर में अटूट विश्वास। उन्होंने उस बच्चे का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है जो गांव वालों के साथ बारिश की प्रार्थना करने छाता लेकर आया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। उसे रत्ती भर भी शक नहीं था कि बारिश होगी। ये है विश्वास का स्तर। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है अटूट विश्वास की। और चौथा उसूल? चौथा और शायद सबसे जरूरी उसूल है कि प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए। उसमें सिर्फ ईश्वर की कृपा, पवित्रता और मार्गदर्शन मांगा जाए। जब आपका इरादा सिर्फ अपनी भलाई नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है, तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आती है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की कहानी का जिस तरह से वर्णन किया है, वो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है कि कैसे विवेकानंद ने अपने परिवार की भयानक गरीबी के बावजूद कभी भी माँ काली से पैसे या नौकरी नहीं मांगी, सिर्फ भक्ति और मुक्ति मांगी। हाँ। और उस कहानी का जो हिस्सा खुंगर बताते हैं वो और भी गहरा है। जब विवेकानंद शिकागो गए विश्व धर्म संसद के लिए, तो उनके पैसे खत्म हो गए थे। वो वहां किसी को जानते नहीं थे, एक अजनबी शहर में पूरी तरह से खो गए थे। उस मुश्किल में भी उन्होंने मदद नहीं मांगी, सिर्फ अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी मुलाकात प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। हाँ। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस शुद्ध इरादे वाली प्रार्थना का जवाब था। प्रोफेसर राइट ने न सिर्फ उनके रहने की व्यवस्था की, बल्कि उन्हें इतना सम्मान दिया कि हार्वर्ड में उनके लेक्चर भी रखवाए। तो खंगार का संदेश साफ है। बिल्कुल, कि जब इरादा शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बना देता है। और प्रार्थना के साथ साथ वो कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड पर भी बहुत जोर देते हैं। वो जीसस क्राइस्ट का उदाहरण बहुत दमदार है। हाँ, कि कैसे उन्होंने सिर्फ 4 रोटी के टुकड़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और वो हजारों लोगों का पेट भरने के लिए काफी हो गए। यही उनका मुख्य संदेश है। शिकायत करने या जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो हमारे पास है उसके लिए आभारी रहें। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। जब हम कृतज्ञता की ऊर्जा भेजते हैं तो हम ब्रह्मांड से और ज्यादा वैसी ही पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एग्जैक्टली। गीता का भी तो यही सार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास 4 तरह के भक्त आते हैं, पर मुझे सबसे प्यारा वो है जो मुझसे कुछ मांगता नहीं, सिर्फ ज्ञान और प्रेम चाहता है। तो प्रार्थना और कृतज्ञता के जरिए हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ एक तरह से सिंक कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही समय है हुंगर के उस विचार पर बात करने का कि ये ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है। हाँ। वो कुछ बुनियादी नियमों की बात करते हैं, जैसे कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हाँ, और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, और वो इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, हर विचार, हर भावना एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। मतलब कांप रही है। हाँ, हमारे विचार कोई खोखली चीज नहीं है, वे असल में एनर्जी है। सकारात्मक विचार जैसे प्यार, दया, खुशी, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। बिल्कुल, जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क अपनी फ्रीक्वेंसी की ही ध्वनि को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वाले विचार ब्रह्मांड से अच्छी चीजों, अच्छे मौकों और अच्छे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। और इसका उल्टा भी सच है। हाँ, बिल्कुल। गुस्सा, डर, जलन जैसे नेगेटिव विचारों की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और वे हमारी तरफ नेगेटिव एनर्जी और बुरी परिस्थितियां खींचते हैं। हुंगर के अनुसार हमारे दुखों का मूल कारण यही है। और यहाँ पर वो एक बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाते हैं, निकोला टेस्ला की 3, 6 और 9 की थ्योरी। हाँ, और कमाल की बात यह है कि हुंगर इसे सीधे सीधे हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से जोड़ देते हैं। ये वाकई में उनके विश्लेषण का सबसे आकर्षक हिस्सा है। टेस्ला, जो एक जीनियस आविष्कारक थे, उनका मानना था कि 3, 6 और 9 सिर्फ नंबर नहीं हैं। वो ब्रह्मांड की कुंजी हैं,
डिवाइन नंबर्स। बिल्कुल। खुंगर बताते हैं कि इन नंबरों की खासियत है, ये अपनी पहचान कभी नहीं खोते। जैसे आप 3 को डबल करें तो 6 आएगा, 6 को डबल करें तो 12, और 1 जमा 2 फिर से 3 हो जाएगा। एक पैटर्न में घूमते रहते हैं। हाँ, लेकिन खुंगर इसे भारतीय संदर्भ में लाकर एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। चलिए 3 नंबर से शुरू करते हैं। टेस्ला के लिए तो ये एक डिवाइन नंबर था, लेकिन खुंगर इसे भारतीय परंपरा में कैसे फिट करते हैं? वो बताते हैं कि हमारे सबसे पवित्र शब्द ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज, तम। और भगवान शिव के भी 3 नेत्र हैं। हाँ, ये सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत खूब। और 6 के बारे में क्या? 6 के लिए वो अशोक चक्र का उदाहरण देते हैं। उसमें 24 तीलियां हैं। 2 और 4 को जोड़ें तो क्या बनता है? 6। हमारे सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। फिर से 2 और 4, 6। और हिंदू दर्शन में नर ऊर्जा यानी शिव को ऊपर की ओर इशारा करते हुए त्रिकोण से, और नारी ऊर्जा यानी शक्ति को नीचे की ओर इशारा करते हुए त्रिकोण से दर्शाया जाता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो षटकोण बनता है, जिसके 6 कोने होते हैं। ये सृजन का प्रतीक है। ये तो सच में बहुत गहरा कनेक्शन है। और 9, जिसे टेस्ला सुप्रीम नंबर मानते थे। यहाँ तो खुंगर हमें चौंका ही देते हैं। वो बताते हैं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 1 और 8 को जोड़ें तो बनता है 9। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हृदय में जहाँ ईश्वर का वास माना जाता है, वहाँ 108 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। 1, 0 और 8, फिर से 9। और सबसे अद्भुत, वैज्ञानिकों ने ओम की ब्रह्मांडीय आवृत्ति 432 हर्ट्ज मापी है। 4, 3 और 2 को जोड़ें तो क्या बनता है? वाह, 9। तो खुंगर का ये मानना है कि ये सिर्फ गणितीय संयोग नहीं है, बल्कि एक तरह का ब्रह्मांडीय कोड है, जिसे हमारे ऋषियों ने जानबूझकर अपने ग्रंथों और प्रतीकों में बुना था। बिल्कुल। उनका तर्क यही है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के इन गणितीय रहस्यों को जानते थे। वो कहते हैं कि चाहे सिख धर्म का एक ओंकार हो या ईसाई और इस्लाम का आमीन या आमीन, ये सब उसी एक ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम के ही अलग अलग रूप हैं। हाँ, ईश्वर एक ही है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में बस अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। तो अगर हमारे विचार और हमारी ऊर्जा इस ब्रह्मांडीय गणित के साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब है कि सबसे जरूरी काम अपने अंदर की दुनिया को संभालना है। बिल्कुल। और यहीं पर खुंगरा हमें अपने मन पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। हाँ, ब्रह्मांड के इन बाहरी रहस्यों को समझने के बाद वो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। ओशो की शिक्षाओं का इस्तेमाल करते हुए वो एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। क्या? कि हमें बाहर से कोई चोट नहीं पहुंचा रहा, हमें अंदर से जख्मी करने वाला हमारा अपना मन ही है। उन्होंने मन की तुलना एक ऐसे सूटकेस से की है जिसमें हम सालों से नकारात्मक और फालतू विचारों का भारी बोझ ढोए जा रहे हैं। ये बहुत रिलेटेबल है। हम सब पुराने झगड़ों या भविष्य की चिंताओं का बोझ लेकर घूमते ही हैं। हाँ, कुंगर कहते हैं कि मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, वो वर्तमान में कभी नहीं रहता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्तमान के क्षण में मन शून्य हो जाता है। वहां कोई विचार नहीं होता, सिर्फ मौजूदगी होती है। और मन यानी हमारे विचारों का लगातार चलने वाला ये सिलसिला, वो मरना नहीं चाहता। उसकी पहचान ही विचारों से है। एग्जैक्टली। इसलिए जैसे ही आप वर्तमान में आने की कोशिश करते हैं, वो या तो आपको किसी पुरानी याद में खींच लेता है या किसी आने वाली चिंता में उलझा देता है। और यही हमारे सारे तनाव और एंजाइटी की जड़ है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका उपाय क्या है? इस बोझ से भरे सूटकेस को हल्का कैसे करें? मतलब हम भावनात्मक रूप से मजबूत कैसे बने? उनके अनुसार उपाय बहुत सरल है पर अभ्यास मांगता है। वो कहते हैं जैसे शरीर के लिए स्वस्थ भोजन जरूरी है, वैसे ही मन के लिए स्वस्थ विचार। अच्छा। हमें बहुत सचेत रूप से ये चुनना होगा कि हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और सबसे जरूरी हम किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। मतलब ये हमारी अपनी पसंद है कि हम अपने मन रूपी कुक को पॉजिटिव सामग्री देते हैं या नेगेटिव। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड के बड़े रहस्यों की बात की, मन की गहराइयों की बात की। अब खुंगर हमें कुछ ऐसा बताते हैं जो बहुत ही जमीनी और प्रैक्टिकल है। फिंगर योग। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या उंगलियों से कुछ करने से वाकई पूरे शरीर पर असर पड़ सकता है? ये काम कैसे करता है? आपका संदेह जायज है।
ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान है। खुंगर समझाते हैं कि हमारी उंगलियों के सिरों में हजारों नसें आकर खत्म होती हैं, अच्छा, जो सीधे हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन से जुड़ी होती हैं। इन उंगलियों के जरिए हम पूरे शरीर में खून के बहाव और प्राण ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। अच्छा, तो कोई खास तकनीक भी है इसकी? हाँ, उन्होंने कुछ बहुत आसान तकनीकें बताई हैं, जैसे हकीनी मुद्रा, जिसमें आप अपनी सभी उंगलियों के सिलों को आपस में मिलाते हैं। ये मुद्रा याददाश्त और एकाग्रता को तुरंत बढ़ाती है, क्योंकि ये मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय कर देती है। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया है कि हमारी छोटी उंगलियां कंधों का और बीच की उंगलियां पैलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आप इन्हें धीरे धीरे दबाएं और मालिश करें तो आपको संबंधित अंगों में आराम महसूस होगा। और वो हाथों को आपस में रगड़ने पे भी बहुत जोर देते हैं, उसका क्या रहस्य है? हाथों को रगड़ने से एक कमाल की चीज होती है। हमारे शरीर में 2 तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, एक रेस्ट मोड वाला जिसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं और दूसरा एक्शन मोड वाला सिंपैथेटिक। एक जो हमें शांत करता है और दूसरा जो हमें ऊर्जा देता है। हाँ, हाथ रगड़ने से ये दोनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। नतीजा, एक ही समय में शांति और ऊर्जा का एक अनोखा संतुलन। इसीलिए योग या प्रार्थना के बाद आंखों को खोलने से पहले हाथ रगड़कर आंखों पर रखने की सलाह दी जाती है, ताकि जो ऊर्जा पैदा हुई है वो शरीर में ही समा जाए। बिल्कुल। तो इन सभी विचारों को, प्रार्थना, ब्रह्मांड के नियम, मन का नियंत्रण, फिंगर योग, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि इन सबको जोड़ने वाला व्यक्ति सुरेश खुंगर खुद कैसे हैं? उनके स्रोत, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। SLI न्यूज़लेटर में उनका एक लेख है, स्टूडियस स्टिल, जिसका मतलब है अभी भी अध्ययनरत, अभी भी सीख रहा हूँ। हाँ, ये उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि वे एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए सीखना कभी बंद नहीं होता, और वो सिर्फ ज्ञान लेते नहीं बल्कि उसे बांटने के लिए बेचैन रहते हैं। उनका YouTube चैनल, उनके लेख, ये सब उसी बेचैनी का नतीजा है। और वो अपने समुदाय आशियाना निर्णय में भी काफी सक्रिय हैं। बहुत ज्यादा। न्यूज़लेटर में वे बताते हैं कि उन्होंने अपने समुदाय में लगभग 45 टॉक सेशन दिए हैं। वो सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा। उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे उन्होंने 2 निवासियों के बीच एक विवाद को सुलझाने में मदद की थी। ये दिखाता है कि वो अपने ज्ञान को असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल करते हैं। एक सच्चे कर्मी योगी। बिल्कुल। उनका जीवन वाकई नॉट रिटायर्ड री-अवेकेंड की भावना को दर्शाता है। मतलब सेवानिवृत्त नहीं, पुनर्जागृत। हाँ, वे लेखन, फिल्म निर्माण और आध्यात्मिक खोज के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद भी एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। उनका पूरा काम यही दिखाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो गीता का ज्ञान हो, टेस्ला का विज्ञान हो या योग की सरल तकनीकें, वो इन सबको जोड़कर एक सलोनिया मतलब होलिस्टिक जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। तो सुरेश खुंगर के इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद सार ये निकलता है कि एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन का रास्ता 4 स्तंभों पर टिका है। कृतज्ञता से भरी प्रार्थना, जो है अभी 5 मिनट लगेगा। ओम के साथ कैसे जुड़ना है बाई चैंटिंग। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट बैठना है। देखिए, जब बोलोगे तो आपने धुनी से, नाभि से ध्यान देना है। ये 3 चक्र आपके सक्रिय हो जाएंगे आ से, नाभि से। जो 3 है, रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। उसे 2 चक्र होंगे, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र। और मार्क करोगे तो 2 चक्र हो जाएंगे, अजना चक्र और सहस्रार चक्र। तो आपने एक ही ब्रेथ में विदाउट इंटरप्शन ओम का उच्चारण करना है। तो कैसे करना है वो आप देखिएगा। ये करके आपको थोड़ा सा 3-4 सेकंड गैप देना है और देखना है कि आपके वाइब्रेशन ध्यान दो। जो आपको बीमारी है, मान लीजिए आपका थ्रोट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम है, तो यहाँ पर आप
अगर पैरों में प्रॉब्लम है तो उधर वाइब्रेशन करो। अगर आपका यहाँ प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, मेमोरी, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। वो वाइब्रेशन को आप महसूस करो। तो मैं करेंगे, मैं आपके साथ करेंगे। ये आप 6 मिनट करने हैं, 6 मिनट सवेरे, और ये 6 मिनट में आप 36 टाइम्स कर पाओगे। 6 मिनट दोपहर को और 6 मिनट रात को सोने से पहले। मीन्स आप एक पूरी माला 6 मिनट 24 मिनट लगेंगे। 6 मिनट मॉर्निंग में, 6 मिनट दोपहर में और 6 मिनट, तो 21 डेज करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर कितना अच्छा बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा मैं बताता हूँ, जो मेरे में आया है। पहले तो आपका कोई नुकसान हो गया है तो आदमी एकदम घबरा जाता है, तो आप नुकसान से घबराओगे नहीं। दूसरा कोई आपको अपसेट कोई बात करता है तो एकदम अपसेट हो जाओगे, तो आप अपसेट नहीं होंगे। तीसरा, गुस्सा आपको कम आना शुरू हो जाएगा। ये फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, अनकंडीशनल जैसे प्रैक्टिस करोगे, अंदर अनकंडीशनल आपको प्रेम पैदा हो जाएगा, एक अंदर पीस आ जाएगी। जब एक खुशी पैदा होती है अनकंडीशनल, वही चीज़ है। जब आप खुश में रहोगे, ऊपर से खुशियाँ आएंगी। ये मंत्र का सबसे अच्छा है कि पहले मंत्र नहीं फेरते थे तो आदमी पूछता है कि मैं कैसे खुश में रहूँ, मेरी तो 1000 प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। आप तो ऐसा बोलते मैं खुश ना रहूँ, खुश रहो, कैसे खुश रहूँ। पर आप ये मंत्र करने के बाद आप ये सीखोगे कि वाकई आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे हो। तो अंदर से खुशी महसूस करोगे तो खुशी अपने आप ऊपर से आएंगी। कई लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, अगर मेरी प्रमोशन हो जाएगी तब खुश होऊंगा। प्रमोशन मिल गई कभी ऐसा भी कभी खुश नहीं होते। आपको अनकंडीशनल खुश होना पड़ेगा। नहीं हो सकते तो ये करिएगा कि आप ओम का जाप करेंगे, अंदर से जब खुशी आएगी अपने आप खुशी ऊपर से टपकेगी। थैंक यू वेरी मच।